मालिके लमी अज़ल अपनी लारैब किताब के अंदर ऐलान फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। बुलंद आवाज़ से बोले सुबहान अल्लाह। मालिक लम यज़ल ऐलान फरमा रहा है पराती सूरह बलद की पहली आयत के अंदर मालिक कौनैन ऐलान फरमा रहा है। रब फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। रब ऐलान फरमाता है मुझे इस शहर मक्का की कसम। हम अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर ये अर्ज गुजार होते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ मालिके कायनात तूने मक्के मुकर्रमा की कसम उठाई है। इस कसम उठाने के पीछे राज क्या है? तूने कसम उठाई है, यकीनन इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है। चूंकि तू जात इतनी बड़ी है, तू बिला वजह किसी चीज की कसम नहीं उठाता। अगर तूने मक्के मुकर्रमा की कसम उठाई है तो इस कसम के पीछे भी बड़ी वजह मौजूद हो सकती है। या रब्बल आलमीन हम अर्ज गुजार हैं, दस्त बस्ता तेरी बारगाह के अंदर हाजिर है। तू हमें बता दे कि तूने मक्के मुकर्रमा की कसम क्यों उठाई है। हमारी समझ में तो ये आता है मक्के मुकर्रमा के अंदर बैतुल्लाह शरीफ मौजूद है, मक्के मुकर्रमा के अंदर मकाम इब्राहिम मौजूद है, मक्के मुकर्रमा के अंदर सफा और मरवा की पहाड़ियां मौजूद है, मक्के मुकर्रमा के अंदर जमजम शरीफ का कुआं मौजूद है, मक्के मुकर्रमा के अंदर तवाफ करने के लिए मताफ मौजूद है, मक्के मुकर्रमा के अंदर मस्जिद हराम मौजूद है, मक्के मुकर्रमा के अंदर बैतुल्लाह के 4 कोने मौजूद हैं, जिन कोनों को रुकने यमानी, रुकने इराकी, रुकने शाम और रुकने मुल्तज़म कहा जाता है। हमारी समझ महदूद है, हम ये समझते हैं कि तूने मक्का मुकर्रमा की कसम इसलिए उठाई है कि वहां पर खाना काबा मौजूद है, जिसकी तरफ पूरी दुनिया के मुसलमान अपना मुंह करके नमाज़ें अदा फरमाते हैं। या रब्बल आलमीन तू ही बता दे क्या किबले की वजह से तूने कसम उठाई है। मालिक लाल फरमाता है ना 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 ना, मैंने बैतुल्लाह की वजह से कसम नहीं उठाई है। फिर हम दस्तबस्तारस करते कि या रब्बल आलमीन कि अगर बैतुल्लाह की वजह से कसम नहीं उठाई, फिर आखिर सफा और मरवा की पहाड़ियां भी तो तेरी निशानियां हैं, जिनके मुताल्लिक तूने खुद फरमाया है इन्ना सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। या रब्बल आलमीन तूने सफा और मरवा की ये 2 पहाड़ियां जो है इनके मुताल्लिक फरमाया है, ये मेरी निशानियों में से एक निशानी है। या रब्बल आलमीन क्या तूने इन पहाड़ियों की वजह से मक्का मुकर्रमा की कसम उठाई है? मालिक लाल फरमाते हैं ना ना ना, मैंने सफा और मरवा की वजह से कसम नहीं उठाई। फिर हम अर्ज़ गुजार होते हैं या रब्बल आलमीन मक्का मुकर्रमा के अंदर मकाम इब्राहिम भी मौजूद है, जिसके मुताल्लिक तूने खुद फरमाया है कि फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहिम। या रब्बल आलमीन तूने मकाम इब्राहिम को
अपनी निशानी करार दिया है। क्या तूने मकाम इब्राहिम की वजह से मक्का मुकर्रमा की कसम उठाई है? रब्बिल आलमीन फरमाते हैं ना ना ना, मैंने मकाम इब्राहिम की वजह से कसम नहीं उठाई। फिर हम अर्ज़ गुज़ार होते हैं या रब्बल आलमीन, मक्का मुकर्रमा के अंदर तेरे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नन्हे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन रगड़ने की वजह से उनके पाँव के नीचे से जारी होने वाला चश्मा जमजम शरीफ मौजूद है। क्या तूने जमजम के कुएं की वजह से मक्का मुकर्रमा की कसम उठाई है? रब फरमाता है ना ना ना, मैंने इस वजह से भी कसम नहीं उठाई। फिर हम अर्ज करते हैं या रब्बल आलमीन, फिर तू ही बता दे किस वजह से तूने मक्का मुकर्रमा की कसम उठाई है? रब फरमाता है ला उक़सिमु बिगादिल बलद व अंता हिल्लुम बिगादिल बलद। रब फरमाता है मैंने मक्का मुकर्रमा की कसम ना तो बैतुल्लाह की वजह से, ना सफा और मरवा की वजह से, ना मकाम इब्राहिम की वजह से, ना जमजम शरीफ के कुएं की वजह से कसम उठाई है, बल्कि मक्का मुकर्रमा की कसम मैंने उठाई है। इसलिए कि मक्का मुकर्रमा के अंदर मेरे हबीब जलवा फरमा है। मक्का मुकर्रमा की कसम रब ने क्यों याद फरमाई? वजह कुरान ने बयान क्यों फरमाया कि मेरा हबीब जो है ना वो वहां पर रहता था, इसलिए मैंने कसम उठाई है। जरा ऊंचा बोलो यार, मोहब्बत दिखाला ना, इसलिए मैंने कसम उठाई है। इसके अलावा भी अब कुरान के जितने मकामात पढ़ेंगे ना, अब वत्तीन वज़ैतून, जैतून की कसम, तूरे सीना की कसम, अच्छा मुख्तलिफ जगहों की जो कस्में अल्लाह ताला ने उठाई है ना अपने खास बंदों की वजह से। जैतून की कसम इसलिए नहीं उठाई यार ये कोई जो है ना बहुत जो है ना आला किस्म के ब्रांड का कोई तेल है, नहीं, आला से आला और उम्दा से उम्दा किस्म के जो ना मार्केट के अंदर चीजें मौजूद है, लेकिन जैतून को सरकार अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल जब फरमाया ना, इस जैतून की जब निस्बत ना सरकार की जुल्फ़े अंबरी से हुई ना, जब सरकार अलैहिस्सलाम की जुल्फ के बोसे इस तेल ने लिए ना, उसके बाद से ना इसकी शान इतनी बड़ी हुई, अल्लाह ताला ने उसकी कसम देकर उसको कुरान के अंदर याद फरमाया। इसलिए कि याद इसको जो ना इसकी निस्बत मेरे हबीब से है ना। तो मक्का मुकर्रमा इतनी शानों वाला, इतनी अजमत वाला, इतनी हुर्मत वाला वो शहर कि जिस शहर के अंदर कोई दाखिल हो गया अमन के अंदर आ गया, जानवर एक दूसरे का शिकार वहां पर नहीं करते, दरख्त उखाड़ने की वहां पर इजाजत नहीं, घास काटने की वहां पर इजाजत नहीं, वहां पर दरिंदे एक दूसरे का जो ना लिहाज करते हैं मक्का मुकर्रमा की वजह से। इंसान को कत्ल तो बहुत दूर की बात है ना, जानवरों के दिलों के अंदर भी रब ने उस मुकद्दस जगह का हया और उसकी हुर्मत जानवरों के दिलों के अंदर रब ने रखी। वो इसलिए कि वो शहर वो है कि जिस शहर के अंदर मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है, वो तशरीफ वहां पर लाए। इसलिए जो है ना उस मक्का मुकर्रमा की तरफ जो है ना आज करोड़ों मुसलमानों के दिल खुदा की कसम ऐसे धड़कते हैं जिनके दिलों के अंदर वाकई इश्क मुस्तफ़ा और अल्लाह ताला की मोहब्बत जिनके दिलों के अंदर हो ना, उनके दिल वाकई जो ना दरे रसूल और जो ना बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए ये दिल जो ना तड़पते रहते हैं। काश हमें जो ना उन मुकद्दस मकामात की इबादत हाज़िरी हमें भी नसीब। करोड़ों लोगों के दिलों जो ना उस तरफ खींचे जाते हैं, इसलिए खींचे जाते हैं, इसलिए कि वहां पर जो है ना सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर रहे थे। अब वहां पर ने दूसरी जगह पर जलवा फरमा। तो मक्का मुकर्रमा की ये शान व अज़मत है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा के दीगर फजाइल बयान करते हुए सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
इरशाद फरमाया है कि मक्का मुकर्रमा की एक बहुत बड़ी फजीलत पता है क्या है कि मक्का मुकर्रमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से एक पत्थर भेजा जिसका नाम हजरे अस्वद है। अच्छा, अस्वद कहते हैं ब्लैक पत्थर को, अस्वद ब्लैक को बोलते हैं, अबयद सफेद को बोलते हैं। बेसिकली ये पत्थर जो ना ये ब्लैक नहीं था, ये जब जन्नत से लाया गया था ये अबयद था, यानी बड़ा सफेद और बड़ा नूरानियत वाला ये पत्थर था। और उलमा ने इस बात की तसरीह फरमाई है कि ये पत्थर जो ना वाइट से ब्लैक हुआ है लोगों के गुनाहों की वजह से, इस वजह से उसका कलर जो ना ब्लैक। इस पत्थर के मुतालिक सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि ये पत्थर कल बरोज़े क़ियामत मौजम औसत लितबरानी की ये रिवायत है कि सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ये पत्थर जो हजरे अस्वद ये कल बरोज़े क़ियामत अल्लाह तबारक व तआला के हाँ शिफाअत फरमाएगा और मुशफ़्फ़ा, इसकी शिफाअत कबूल भी की जाएगी। इसके बारे में शिफाअत करेगा, फरमाया शाहिदन, ये गवाही देने वाला होगा लहू, उसके लिए कि लमा निस तलामा हो, जिसने इसका इस्तिलाम किया होगा, जिसने इसका बोसा लिया होगा, जिसने इस पत्थर को चूमा हो। मैं कोई अपनी बात नहीं सुना रहा, सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान, किताब का हवाला मैंने दिया, मौजम औसत तबरानी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। फरमाइए ये पत्थर कल बरोज़े क़ियामत अल्लाह ताला के हुजूर जो है ना शफाअत फरमाएगा, सिफारिश करेगा, सिर्फ करेगा नहीं बल्कि इसकी सिफारिश, इसकी शिफाअत कबूल भी की जाएगी। किसकी? जिसने इसका ऊंचा बोला, जिसने इसका बोसा लिया होगा, बोसा लिया होगा या इस्तिलाम किया होगा। बोसा कहते हैं बराह रास्त खुद मुंह लगाकर जाकर जो है ना चूमना, जैसे इससे उलमा मना करते हैं कि चूंकि उसके साथ खुशबू वगैरह लगी होती है, लोगों ने लगाई होती है और बंदा हालत एहराम के अंदर होता है और एहराम की हालत के अंदर जो ना उसको हाथ लगाने से मुंह के साथ या बदन के साथ खुशबू के लगने का अंदेशा होता है। इससे कहा जाता है कि दूर रहकर आप इस्तिलाम करें। इस्तिलाम कहते हैं आप किसी जो ना हाथों के जरिए बोसा ले सकते हैं, कोई चीज आपके हाथ के अंदर आप नजदीक है वो उसके ऊपर लगाकर उसका बोसा आप ले सकते हैं, इसको कहते हैं इस्तिलाम। बराह रास्त चूमने को कहते हैं बोसा। तो फरमाया जिसने इसका इस्तिलाम किया होगा उसके हक में कल बरोज़े क़ियामत ये पत्थर शिफाअत फरमाएगा। अच्छा, ये पत्थर जब शिफाअत फरमाएगा ना वह मुशफ़्फ़ा, इसकी शिफाअत कबूल की जाएगी। फरमाया इस पत्थर की कल बरोज़े क़ियामत अल्लाह तबारक व तआला इसको लहू लिसानुन, एक ज़बान अता फरमाएगा। इसको क्या अल्लाह ताला एक ज़बान अता फरमाएगा, लहू लिसानुन, एक ज़बान होगी, व शफ़तान, दो होंठ होंगे, जबान भी होगी दो होंठ भी होंगे, और बाज़ रिवायात के मुताबिक अल्लाह ताला इसको दो आंखें भी अता फरमाएगा। ऊंचा बोलो यार, ऊंचा बोला मैं इसे जुबान भी अल्लाह देगा, होंठ भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। और ये जो है ना अल्लाह ताला के हुजूर उनकी शिफाअत फरमाएगा जिसने इसका बोसा लिया होगा। जरा ये बताएं, किसी भी बंदे की सिफारिश करने के लिए, शिफाअत करने के लिए ये जरूरी है कि शिफाअत करने वाला जिसकी शिफाअत कर रहा है उस बंदे को जानता हो। आप किसी की शिफाअत किसी जगह पर करते हैं, आप उसको जानते होंगे तो उसकी सिफारिश शिफाअत करेंगे ना। या जिस बंदे को आप जानते ही नहीं है तो आप कैसे उसकी शिफाअत या उसकी सिफारिश किसी के यहाँ करेंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि शिफाअत और सिफारिश के लिए जरूरी है कि जिसकी शिफाअत की जा रही है बंदा उसे जानता हो, बंदा उसे थोड़ा ऊंचा बोलो, जरा मेरे नाल बोलो तो मैं गल करा, उसको बंदा जानता। अगर बंदा जानेगा नहीं तो सिफारिश नहीं कर सकता। तो मुझे ये बताएं कि अगर ये पत्थर हजरे अस्वद कल बरोज़े क़ियामत अल्लाह के हुजूर उनकी शिफाअत करेगा जिसने उसका बोसा लिया होगा, मुझे ये बताएं कि बरोज़े क़ियामत तक आप मुझे बताएं कितने लोगों ने इस पत्थर का बोसा लिया होगा?
ऊंचा ऊंचा बोले हैं। यकीनन अगर आप ये कैलकुलेट भी करना चाहिए हो सकता है आपका कैलकुलेटर जवाब दे देगा। कितने लोग, लाखों करोड़ों लोग तो हर साल जो है ना हज करते हैं। कितने हज करके चले गए, कितने हज करेंगे इस साल, कितने आइंदा सालों में करते रहेंगे क़यामत तक। लेकिन बरोज़े महशर ये पत्थर हर उसको याद रखेगा जिसने इसको बोसा दिया हो, जिसने इसका बोसा दिया होगा। ये पत्थर उसे उसे पहचानेगा तो शफात करेगा ना। ये पत्थर उसे पहचानेगा क्योंकि अल्लाह ताला इसे ताकत देगा, तो ये पहचान के सिफारिश करेगा। बंदा मानने ते आए तो बंदा ये मान ले कि हजर अस्वद जो है ना हर उसकी शफात करेगा जिसने उसका बोसा लिया होगा। तो मुझे अपने ईमान से बताएं, अगर पत्थर अपने बोसा लेने वालों की शफात कर सकता है तो दरे रसूल पर हाजिरी देने वालों की सरकार शफात नहीं कर सकते। ये मोहब्बत और अकीदत दी गल है। मानने पे आए तो पत्थर दी गल बंदा मान ले, ना मानने पे आए तो सरकार अलैहिस्सलाम की जात के अंदर लोग नक्स-ओ-आब तलाश करना शुरू हो जाए हैं। तो हम जो है ना सरकार अलैहिस्सलाम की जाते पाक तो मक्के को तो फजीलत मिली जो है ना वो जाते मुस्तफ़ा की वजह से। मक्का मुकर्रमा की एक आखिरी फजीलत अर्ज करके इजाजत चाहता हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इब्ने माजा शरीफ की रिवायत है, फरमाया फी सलातिन मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के अंदर जिसने एक नमाज अता फरमाई, बिमिअति अल्फिन, अल्लाह ताला उसे 1,00,000 नमाज पढ़ने के बराबर सवाब अता फरमाता है। 1,00,000 नमाज पढ़ने का सवाब। आप में से कह सकते हैं बहुत सारे दोस्त, यार काश के ना मैं भी होता मस्जिद हराम के अंदर 1,00,000 जो है ना नमाज की जो है ना फजीलत पाता। किस किस की ख्वाहिश है? कोई ऐसा बंदा है कि जिसकी ना ख्वाहिश हो? अच्छा दिखाते कह रहे नहीं ख्वाहिश है, साड़ी है ही नहीं है। अच्छा वैसे दिल दी गल है ना, वैसे हाथ खड़ा करो, मैं अगली गल थोड़े को पूछा तो है कोई 1,00,000 नमाज का सवाब कमाने की किसी ख्वाहिश है? मेरी तो है। अच्छा हूँ मैनू दसो बिलाल मस्से नमाज पढ़ने की किस किस की ख्वाहिश? अच्छा देखो देखो आधे हाथ थले हो। चलो 1,00,000 का सवाब नहीं मिलता यार, एक सवाब तक कमाना है। बंदा कहे यार मैं जो है ना मेरे पास काश ना लाखों रुपए होते, मैं भी जाकर जो है ना तवाफ करता, मस्जिद हराम में नमाजें पढ़ता, दरे रसूल पे मदीने जाके हाजिरी देता। ओ यार चलो थोड़े को पैसे नहीं सही, मस्जिद के दरवाजे तक आने में तो पैसे नहीं ना लगते, लाल मस्जिद के अच्छे पैसे कोई नहीं लगते। यहाँ पर फ्री बंदा आता है, यहाँ पर जो है ना तो पाबंदी है ना पैसा लगता है, यहाँ पर आप आ सकते। ये जो है ना कहते जी मन चोर ते हुज्जतां ढेर, ये हम लोग जो है ना उस दर की हाजिरी की तमन्ना करते हैं। पहले अपने आप को इस काबिल तो बनाएं कि इस दर पे हाजिरी दें, फिर उस दर पर हाजिरी की अल्लाह ताला तौफीक। बंदा इत्थे ही ना आवे, बंदा कहे मुझे जो ना बड़ी ख्वाहिश है यार काश में चला जाए। आप आएंगे ना यहाँ पर हाजिरी देंगे, यहाँ से पास होंगे तो आगे जाएंगे। बंदा यहीं पे ना आए, बंदा डायरेक्ट में मदीने या मक्के जाऊं तो काफी मुश्किल हो जाती है बंदे के। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दाअवाना।